100 कथावाचक बुलाए गए जो एक कथा कहते हैं गेरुए वस्त्रधारी, और उनको पैसा दिया गया और उनसे कहा गया कि इन विरोधी पार्टियों के खिलाफ जाकर अपनी कथाओं में बोलो और बीजेपी का प्रचार करो। तो क्या ऐसे लोगों को हम संत या साधु कह सकते हैं जो एक पार्टी का प्रचार करते हो, जो दूसरी पार्टी के नेताओं को गाली देते हो, जो दूसरी पार्टियों की आलोचना करते हो? धार्मिक आदमी का काम ये नहीं होता। अगर पुलिस वाला वर्दी पहन के सड़क पर लूट करने लगे तो क्या उसे पुलिस कहेंगे? फिर तो उसे बदमाश कहा जाएगा, नहीं उसे लुटेरा कहा जाएगा। अगर कोई अध्यापक पढ़ाने के बजाय शराब की दुकान खोल ले तो क्या हम उसके पैर छुएंगे? उसे अध्यापक कहा जाएगा। तो इसी तरह सोचने की बात है। अगर कोई साधु के कपड़े पहन के और किसी पार्टी का प्रचार करता हो तो उसे कतई साधु मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों को पहन के रावण ने भी सीता माता का अपमान किया था। कपड़ों से कोई साधु नहीं होता है, चरित्र से साधु होता है। जो सच बोलता हो, जो सच्चा मार्ग दिखाता हो, जो अच्छा मार्ग दिखाता हो, जो हमें अपराध से रोकता हो, कहता हो झूठ मत बोलो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, वो साधु होता है। और जो खुद ही चोरी करने में लगे हुए हैं उन्हें कैसे साधु माने? एक साधु कह रहा था अभी कि मेरी एक दिन रावण से बात हुई। मैंने कहा हेलो डियर रावण, मानोगे उसे साधु जो इतना झूठ बोलता हो? रावण से बात हुई थी इसकी टेलीफोन पे, कह रहा मेरे पास हनुमान का भी नंबर है। और एक जगह कथा में कह रहा था कि अगर किसी महिला की मांग भरी हुई है तो समझ लो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और अगर मांग खाली है तो समझ लो अभी प्लॉट बिका हुआ है। जो ऐसी भाषा बोलता हो उसे साधु कहोगे? इस पाखंड को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। सरकार इनकी मदद कर रही है, सरकार इन्हें पैसे दे रही है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। इस सरकार ने आज हालत ये कर दी है। अभी एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई, देश की 73% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है। 1% लोगों के पास 73% प्रॉपर्टी है और बाकी 99% के पास 27% प्रॉपर्टी है। आज 85 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ता है हर महीने का फ्री राशन के लिए, जिसमें कटे हुए चावल मिलते हैं और सड़े हुए गेहूं मिलते हैं। सरकारों का काम राशन बांटना नहीं होता, सरकारों का काम रोजगार देना होता है। अरे गरीबों की जेब में पैसा डालो, वो अपना आप राशन खरीद लेंगे। तो जो मुझे आदम जी का शेर याद आता है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, लगा लो आप 85 करोड़ का एवरेज निकाल लो, वही 70% बैठेगा कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश के आजाद है। और कोठियों से मुल्क के मेयार को मता किए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ में आबाद है। तो गरीबों की पीड़ा देखो। और साथियों इस बात को समझने की जरूरत है। अभी हमारे साथी बता रहे थे पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी। पीडीए का मतलब ये तो है ही है, क्योंकि बीजेपी की सरकारों में सबसे ज्यादा अन्याय इनके साथ होगा। सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? सरासर पिछड़ी जातियों की सीटें छीनी गई, बेईमानी की गई, और हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई है, और योगी आदित्यनाथ सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। दलितों के साथ अभी बता रहे थे एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है दलितों के साथ उत्पीड़न में। दलितों का रोज उत्पीड़न हो रहा है, और अल्पसंख्यक समाज को तो गोलियां तक मारी जा रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर लगाया जा रहा है। और वर्तमान सरकार न दवाई दे पा रही है, न पढ़ाई दे पा रही है, न बिजली दे पा रही है, न पानी दे पा रही है। वे कुदाल लेके खड़ी है हर मस्जिद के सामने, कैसे खोदेंगे? क्यों खोदोगे भाई? कैसे में हमारे हनुमान जी निकलेंगे, जिसमें हमारे शिव जी निकलेंगे। अरे ये सरकारों का काम है। आपने लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया, और ये हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। वरना इन्हें भी पता है कि ना तो किसी मस्जिद के नीचे हनुमान है और ना किसी मजार के नीचे शिव जी हैं। ये हमें बहकाने के लिए। अभी योगी आदित्यनाथ एक दिन अपने भाषण में कह रहे थे सन 1100 में भारत में 60 करोड़ हिंदू थे, लेकिन 47 आते केवल 30 करोड़ बचे। जो बाहर से लोग आए थे उन्हें मार दिए। मैंने उसमें गूगल पर सर्च किया, सबके पास मोबाइल फोन है आजकल, तो गूगल है, आप सर्च करके देखना। सन 1100 में पूरी दुनिया की आबादी 40 करोड़ थी, केवल 40 करोड़। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में 60 करोड़ हिंदू थे। तो ऐसा झूठ बोलते हैं।
इतना भयंकर झूठ बोलते हैं। तो साथियों, मैं अंत में आदम जी की कुछ पंक्तियां बोलते हुए, जो हिंदू मुसलमान का खेल ये बीजेपी जो खेल रही है, और खाली हिंदू मुसलमान को नहीं खेलती, जातियों को लड़ाने का भी खेल खेलती है। इसी पार्टी ने राजस्थान में गुजर और मीनाओं को लड़ा दिया, और फिर गुजरों के ऊपर गोली चलाई और 73 गुजरों को गोलियों से भून दिया। इसी बीजेपी ने हरियाणा में जाटों को और सैनियों को लड़ा दिया और 11 जाटों को गोलियों से भून दिया। इसी बीजेपी ने वहां गुजरात में पटेलों के ऊपर गोली चलाई। इन्होंने ही वहां महाराष्ट्र में पाटिलों के ऊपर गोली चलाई, मराठाओं के ऊपर। यही मणिपुर में मैतेई और कुकी को लड़ा रहे हैं आपस में। कुकी और मैतेई जो वहां लड़ रहे हैं, आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, वो इसी की देन है। तो हर जगह राजनीति करते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, यादवों से लड़ाने का काम करते हैं। तो मुझे आदम जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नाम ये उड़ के संसद के अंदर आ गए। और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना, सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।